पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की ये किताब, ये नस्ल सऊदी भी है यहूदी अजाब। उस कौम के बारे में कमर में क्या लिखूं जो काबे की कमाई से पीती हो शराब, जो काबे की कमाई से पीती हो शराब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारड़। दोस्तों, अभी कल ही के दिन मैंने आपके सामने एक वीडियो रखी थी। आपको बताया था कि अमेरिका की जानिब से सऊदी अरब को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सऊदी अरब को कहा जा रहा है कि हम अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, हम डिफेंस सिस्टम, हम अपने फ़ौजी, हम अपनी नेवी और इस तरह से हम अपने जंगी जहाज़ वापस लेकर जाना चाहते हैं। और इस हवाले से माइक पोम्पियो ने तस्दीक भी की थी। लेकिन अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे इस खबर को कि अब सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। जब आपका ईमान खुदा पर ना हो बल्कि यहूदो नसारा पर हो तो आप इस तरह इतनी जल्दी घुटने टेक देते हैं जैसा कि सऊदी अरब ने किया है। आपके अंदर जुर्रत होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास 56 मुस्लिम ममालिक हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं, सब हम पे आंच नहीं आने देंगे। फिर आपको ये भी बिलीव होना चाहिए कि हमारा अल्लाह है। यहूदो नसारा हमारी कभी भी मदद नहीं करेंगे और हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह के दर से उम्मीद रखनी चाहिए और हमें हर वक्त अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। एक जानब तो सऊदी अरब के मुफ्ती जो हैं वो ये फतवा जारी करते हैं कि आप अल्लाह की सिवा किसी से मदद ना मांगें। यानी अगर आपने वसीला भी देना हो तो किसी अल्लाह के वली का, किसी नबी का, किसी दरूद का आप वसीला न दें, बल्कि आप डायरेक्ट अल्लाह से मांगें। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो इस कदर ये लोग मुनाफकत करते हैं, फिर कहते हैं या अमेरिका हमारी मदद करे, ए ट्रंप हमारी मदद करो, ए अमेरिका हमारी मदद करो। फिर ये अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है। उर्तुगल गाजी इस वक्त ड्रामा भी चल रहा है, उसे सब लोग देखें। तो उर्तुगल गाजी का एक कौल है कि अगर आपके खिलाफ सारी दुनिया भी हो जाए तो तब भी आप अल्लाह से ना उम्मीद ना हों, तब भी आप ये बात दिल में रखें कि अल्लाह आपकी मदद करेंगे। लिहाजा अभी कल की बात है कि जब अमेरिका ने कहा कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और सारी फ़ौज हम वापस लेकर जाना चाहते हैं, तो आज सऊदी अरब के जो बादशाह हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, उनकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम तो एक साथ चलेंगे, हम हमारा जो मुआहदा है दिफा का उस पर अमल करेंगे, शराकतदारी हमारी जो दिफा में है उस पर मुकम्मल तौर पर एक साथ चलेंगे। हम आपको तेल भी देंगे, हम तेल की पैदावार पर कमी भी करेंगे, हम हर लिहाज से आपके साथ चलेंगे। फिर जब ये मैं खबर पढ़ रहा था जो भी आपके सामने रख रहा हूँ, तो उसमें एक फ़िक्रा लिखा हुआ था। वो ये था कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया। क्या मतलब, इस फ़िक्रे का क्या मतलब है कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जो इस्तेहकाम है उसको जारी रखने के लिए, यानी खित्ते में अमन रखने के लिए, खित्ते में जो एक होती है कि किसी की ताकत आपके सामने ना आए, आप ताकत का तवाज़न रखें और नाइंसाफ़ी ना हो, आप वो जारी रखना चाहते हैं। हालांकि आपका तो एजेंडा ये है कि मुसलमान ममालिक को तबाह किया जाए। फिर अमेरिका और इसराइल का तो एजेंडा ही यही है कि मुसलमानों का ख़ात्मा किया जाए। तो क्या आपने इस अज़म का इरादा किया कि आप मिलकर इसी तरह से दबरदूस करते रहेंगे, इसी तरह से तबाह बर्बाद करते रहेंगे मुसलमानों को? तो लिहाजा आज जब ये खबर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं कि हम किस कदर कमज़ोर मुसलमान हैं कि हम अमेरिका की छोटी सी धमकी में आ जाते हैं और हम पीछे हट जाते हैं। अब जो रूस और चीन है
वो किसी सूरत भी अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब पर प्रेशर है अमेरिका का कि तेल की जो मकदार है, पैदावार है, उसमें कमी करें। मोहम्मद बिन सलमान मिन्नतें करते हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के, वो मानते नहीं हैं। फिर आपस में गुत्थम-गुत्था होते हैं, गुस्सा करते हैं, और फिर जब कुछ नहीं बनता तो फिर मज़ीद प्रेशर डालता है अमेरिका सऊदी अरब पर। लिहाजा सऊदी अरब अब हर लिहाज से फंस चुका है, वो हर तरफ से फंस चुका है। अब नौबत यह आ चुकी है कि आज सऊदी अरब के फरमानरवा ने अहम वजारतों में, अहम ओहदों में तब्दीलियाँ की हैं। बेशुमार जो अहम ओहदे थे, अहम लोग थे जो सऊदी अरब के लिए अच्छी से अच्छी खदमात दे चुके थे, उनमें से एक अहम बंदा वो भी था जिसने खारे पानी को मीठे पानी में तब्दील किया। उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। अब दोस्तों, दूसरी खबर आपके सामने अमेरिका के हवाले से रखता हूँ। अमेरिका ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि कोरोना फैलाने के हवाले से चीन और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। ये गलत अदाद-ओ-शुमार फराहम कर रहे हैं और अमेरिका को कमज़ोर करने के लिए ये दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं और मालूमात का जो है तबादला हमसे नहीं कर रहे। तो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि चीन और रूस मिलकर अमेरिका की मुखालफत कर रहे हैं। जब अमेरिका मुखालफत कर रहा है, जब अमेरिका चीन पर इल्ज़ामात लगा रहा है, जब अमेरिका खुल्म खुल्ला कहता है कि चीन को रोको, चीन को नई माशी जो ताकत है वो ना बनने दो, जब हर तरह से अमेरिका खुद कहता है कि हम जितनी भी इंपोर्ट करते हैं, जब अमेरिका खुद कहता है कि हम जितनी भी इंपोर्ट करते हैं चीन से वो अब हम ख़त्म करने लगे हैं, तो लिहाजा ऐसा तो नहीं हो सकता। लिहाजा दोस्तों, जब अमेरिका खुल्म खुल्ली मुखालफत करता है चीन की, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चीन कुछ ना करे। इस हवाले से हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि रूस और चीन मिलकर अब ये चाहते हैं कि अमेरिका का असर रसूख कम हो, अमेरिका इस खित्ते से चला जाए और अमेरिका को कमज़ोर किया जाए। वो इस तरह से, आपको पता है कि अमेरिका में जो तेल की कीमतें हैं वो मनफी डॉलर्स में जा चुकी हैं। किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ रूस की वजह से। रूस मान नहीं रहा तेल की पैदावार में कमी करने के हवाले से। लिहाजा अब ओपेक ममालिक जो हैं, जो ओपेक की तंजीम है जिसमें सऊदी अरब अहम मुल्क है, उनकी भी मजबूरी है, आपस में टसल चल रही है, आपस में जंग चल रही है। वो भी तेल की पैदावार में कमी नहीं कर सकते जब तक कि रूस के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। और जब तक ये सूरत हाल चलती रहती है तब तक अमेरिका बर्बाद होता रहता है, अमेरिकी तेल फ़रोख्त नहीं होता, अमेरिकी तेल जो है वो मनफी डॉलर्स में ही जाता रहेगा। लिहाजा इस बात से हम मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करते हैं कि ये दोनों ममालिक मिलकर अमेरिका का बेड़ा गर्क करना चाहती हैं और बेड़ा गर्क हो चुका है। उसका अमली नमूना मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक 3 करोड़ 35 लाख अफराद अमेरिका में, सुपर पावर जो अमेरिका है वहाँ पर बेरोज़गार हो चुके हैं। 3 करोड़ 35 लाख लोग, 78,000 जो लोग हैं वो मर चुके हैं वायरस की वजह से। और अमेरिका कर्जा लेने के बारे में सोच रहा है कि वो किसी तरह से कर्जा ले और अपनी मैशत को चलाए। जहां तक वायरस का ताल्लुक है तो वाइट हाउस के 2 अहम लोगों को ये वायरस हो चुका है। पहली शख्सियत अमरीकी नायब सदर की प्रेस सेक्रेटरी हैं और दूसरी शख्सियत जो ट्रंप की बेटी है इवानका ट्रंप, उसकी पर्सनल असिस्टेंट है। लिहाजा वायरस वाइट हाउस में दाखिल हो चुका है। अमेरिका अमली तौर पर अगर देखा जाए तो बर्बाद हो चुका है और अभी तक कोई चांसेस नहीं है कि अमेरिका की मैशत अच्छी हो जाएगी या अमेरिका से वायरस ख़त्म हो जाएगा। जो टैबलेट सामने आई है अमेरिका में जिससे इस वायरस का इलाज तकरीबन कुछ हद तक मुमकिन है, जो तजर्बात किए गए हैं, उसकी जो कीमत रखी गई है 10 दिनों की जो आपकी मेडिसिन है एक मरीज़ के लिए, उसकी कीमत है $4500, $4,500
जो कि पाकिस्तानी 10 लाख बनते हैं। 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों में एक मरीज़ का इलाज होगा। बाकी आप खुद देख लें कि किस हद तक बेड़ा गर्क हो चुका है और कितना ज़्यादा खर्चा आएगा अगर अमेरिका कोविड-19 पर काबू पाता है। लिहाजा आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि सऊदी अरब को अकल आ जाए, मुसलमानों को अकल आ जाए, ये यहूदो नसारा पे भरोसा करने के बजाय अपने खुदा पर भरोसा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।